हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम परसेंटेज में तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे और आज करेंगे हम तीसरा टाइप। तो ये जो टाइप है इसमें हम जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। और अगर आपने हमारी परसेंटेज की बेसिक वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की सभी टॉपिक्स पर वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का ये है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सहित 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? ठीक है, वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 16 सहित 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो 3 को हम जब 16 और 48 में जब हम ऊपर वाला 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50/3। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का निशान है तो हम नीचे इसमें 100 लिखेंगे। अब ये 100 जो होगा वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 50/300। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 5 बन जा 5 और 5 6 जा 30। तो 1/6 जो है हमारा फ्रैक्शन बना। ठीक है, हमारा फ्रैक्शन बना 1/6। अब इस फ्रैक्शन में आपको समझना ये है कि जो नीचे की वैल्यू है यानी जो 6 दी गई है ये हमारी मूल संख्या है। ठीक है, तो हमें सवाल में कह रहा है कि 16 सहित 2/3% जोड़ा गया है। तो जो कुछ भी जोड़ा घटाया जाता है वो हमेशा ऊपर की संख्या होती है। ठीक है, तो 6 में अगर 1 जोड़ा गया है तो संख्या कितनी हो गई है? 7 हो गई है। ठीक है ना, क्योंकि 6 हमारी मूल संख्या है, 1 इसमें जोड़ा गया तो ये हो गई 7। तो सवाल कह रहा है 7 नहीं, ये हो गई है कितनी? 6300 हो गई है। ठीक है, 6300 हो गई है। ये कितने गुना है इसके? ये है इसके 7 9 63, 900 गुना। ठीक उसी प्रकार से ये जो 6 है ये भी हमारा कितना होगा? 900 गुना होगा। 6 9 54। ठीक है, 5400। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया कि वो जो संख्या थी वो थी 5400, जिसमें 16 सहित 3% अगर जोड़ा गया तो वो हो गई कितनी? 6300। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन के टाइप से सवालों को सॉल्व करना। तो सही आंसर हो गया हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 16 सहित 2/3% को पहले फ्रैक्शन में बदला। फ्रैक्शन में जो वैल्यू आई वो आई हमारी कितनी? 1/6। और 6 मैंने बताया जो नीचे की संख्या होगी ये आपकी मूल संख्या होगी और ऊपर वाली जो संख्या होगी फ्रैक्शन में वो आपका वह संख्या होगी जो कि बढ़ाई और घटाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सहित 2/7%, ठीक है, 14 सहित 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। ठीक है, 4800 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या क्या है? ठीक है, तो 14 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 98। 98 में जब हम ऊपर का 2 जोड़ देते हैं कितना बन गया? ये 100 हो गया है। ठीक है, 98 और 2 100 और नीचे कितना है? 7, क्योंकि इसके साथ प्रतिशत का निशान है। ठीक है, तो ये नीचे इसके 100 आ जाएगा और ये 100 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 7 से। तो ये कितना बन गया? 100/700। 2 0 से 2 0 कट गया तो कितना फ्रैक्शन आ गया हमारा? 1/7 फ्रैक्शन आ गया हमारा। ठीक है, 1/7। तो सवाल क्या कह रहा है? हमारी मूल संख्या कितनी होगी? 7 होगी और घटाई और बढ़ाई कितनी गई होगी? जो ऊपर वाली संख्या यानी कि 1। तो सवाल कह रहा है कि यदि 14 सहित 2/7% घटा देते हैं, यानी कि मूल संख्या 7 है, 7 में से 1 घटा देते हैं तो कितनी आएगी? 6। तो सवाल कह रहा है कि 6 नहीं है, ये कितनी है? 4800 गुना है। ठीक है, 4800 गुना है। तो कितना हो गया? कितने गुना ज़्यादा है ये है 800 गुना ज़्यादा। ठीक है, 800 गुना ज़्यादा। तो हमारी जो मूल संख्या है वो भी 7 ना हो करके वो भी 800 गुना होगी। कितनी होगी? 5600। ठीक है, 5600।
तो इस तरीके से जो है आप आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक मेथड बता रहा हूँ कि आप बहुत ही कम समय में जो है ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग ये लॉजिक यूज़ करते हैं तो। 8100 में से हम उसका 11 बटे नहीं होगा इसमें, 11 सहित 1/9 होगा यहाँ पर, ये भी मिसप्रिंट है। ठीक है, 11 सहित 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो 11 सहित 1/9% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99 और 100, 100 और 900, यानी 1/9 आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, 11 सहित 1/9% का फ्रैक्शन 1/9 आ गया। कह रहा है कि घटा दिया जाता है। ठीक है, तो यानी मूल संख्या वही 9 है, 9 में से 1 घटा दिया गया, कितना आ गया, 8 आ जाएगा। ठीक है, पर सवाल कह रहा है 8 नहीं है ये। ठीक है, घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अच्छा, इसमें 9 की वाली वैल्यू दे रखी है, तो 9 जो दे रखा है हमें, ये कितना दे रखा है, 9 ना दे करके कितना दे रखा है, 8100 दे रखा है। तो ये कितने गुना ज़्यादा है इससे, ये 900 गुना ज़्यादा है। तो ठीक उसी प्रकार से घटा देते हैं हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा इसका 900 गुना, ये कितना हो गया, 8 9 7200, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 7200। इस तरीके से आप जो है सवालों को कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार का सवाल ये पहले वाला भी था। ठीक है ना, ये 4800 ठीक था, इसमें हमें नीचे की वैल्यू दी गई थी और हमें ऊपर की निकालनी थी। ठीक है, ये जोड़ने वाला था। ठीक है ना, जोड़ने वाला था, और ये इस तरफ वाला इसमें जो है वो घटाने वाला था। चलिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपको खुद करना है। 37 सहित 1/2% दे रखा है, और में अगर 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह स्वयं की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वो बताइए वो संख्या क्या है। ये छठा क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, और ये 7वां क्वेश्चन आपके लिए है। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। देखते हैं कौन बताता है इस सवाल का जवाब। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें।